तो है दोस्तों, लेके आ चुके हैं एक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि किंग यांग का अंकल उसको एक टोकन देता है और वो कह रहा था कि जब तुम यहाँ से गए थे तब तुम्हारे माँ बाप भी उसी टाइम पे गायब हो चुके थे और अभी तक उन लोगों का पता नहीं। लेकिन ये टोकन से ऐसा लगता है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को किडनैप या कुछ ऐसा ही किया होगा। और अब तक उन सेक्ट का नाम पता चल चुका था, जिस सेक्ट का नाम है सॉर्ड सेक्ट। और किंग यांग कहता है कि चलो ठीक है, इसको मैं देख लूंगा और इसके अलावा मेरी जो कल्टीवेशन कम हो चुकी है उसको पहले कल्टीवेट करना होगा और जब मेरी पूरी पावर हो जाएगी तब मैं मम्मी पिताजी को ढूंढने निकलूंगा। तब तक के लिए मुझे कल्टीवेट करना होगा। जो फ्यूचर में मुसीबतें आने वाली है उसको मैं अकेले ही निपट सकूं। और जितना कि मुझे पता है तब मुझे कल्टीवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी कि तभी यहाँ पर ग्रैंड एल्डर अपने चमचों के साथ आ जाता है और वो कहता है कि तुम वापिस आ गए। और अब ग्रैंड एल्डर कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर खुद ही चल के आ चुका हूँ। इस पे किंग यांग कहता है कि अच्छा, तुम मेरे लिए इतने चिंतित थे तब तुम मुझे एक पार्टी क्यों नहीं देते? तुम दे सकते हो वही रेस्टोरेंट में जो कि यहाँ पर काफी फेमस चल रही है आजकल। और ये बात सुनकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए आया हूँ जो कि बात करनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि फ्यूचर में क्लैन का लीडर कौन होने वाला है। लेकिन किंग यांग उसकी बात ना सुनते हुए उसकी फिरकी ले रहा था। और अब ये बात देखकर एक मोटू कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर के बेटे यांग किंग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा और तुम इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रैंड एल्डर का जो बेटा है वो काफी कैपेबल है इन सब मामलों में। और तभी किंग यांग कहता है अच्छा, तो तुम पूरे प्लान करके आए हो कि मुझे रिश्ते से कैसे हटा सको। और तभी ग्रैंड एल्डर कहता है कि हमारे क्लाइन में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे बेटे यांग किंग को ही क्लैन लीडर बनाना चाहते हैं और अगर यान किंग क्लैन लीडर बन जाता है तो ये काफी अच्छी बात रहेगी और वो सबसे बेहतर भी रहेगा। तभी किंग यांग कहता है कि तो मेरे अंकल के बेटे किंग यांग को हम नेक्स्ट कैंडिडेट बनाने वाले हैं। कि तभी वो एल्डर कहने लगता है कि उसका तो नाम ही ना लो, उसने ऐसी हरकतें की है जो कि हमारे क्लाइंट की इज्जत को घटाते हैं। और इसके अलावा किंग यांग काफी कमजोर है और उसकी कल्टीवेशन भी काफी लो है। इस पे किंग यांग का अंकल कहने लगता है कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, मेरा बेटा उतना पावरफुल है ही नहीं क्योंकि वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। कि तभी यहाँ पर जो किंग यांग है वो कहने लगता है अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन मैं एक बात तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ ग्रैंड एल्डर को। मैं इसका खुद से चेक करूँगा कि किंग यांग को आखिर क्या हुआ है और अगर इनके मामलों में अगर यांग किंग का हाथ रहा तो मैं उसको खुद ही काफ़ी बड़ा सबक सिखाने वाला हूँ। और ये बात कहकर वो एक अपना ओरा रिलीज करने लगता है जिसको देखकर ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं तुम्हारा कल्टीवेशन जरूरी से मून रेलम में होगा। लेकिन यहाँ पर ये किंग यांग कहता है कि नहीं, मेरा कल्टीवेशन लेवल स्टार रेलम के तीसरे लेवल पर है। ये बात देखकर ग्रैंड एल्डर काफी हैरान होता है और वो कहने लगता है कि तुम जब के टाइम यहाँ से गए थे तब तुम स्टार रेलम के 4th लेवल पर थे। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो कल्टीवेशन बढ़ने के बजाय तुम्हारा कल्टीवेशन इतना कम हो चुका है? और अब इस पे किंग यांग कहने लगता है कि इसका रीजन एक है और वो ये है कि अगर तुम बैंडेट के पास रहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि तुम बच भी पाओगे। यानी कि वो ये कह रहा था कि मुझे लुटेरों ने कैद कर रखा था, इस वजह से मेरी कल्टीवेशन बढ़ने के बजाय घट चुकी है। और अब ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ठीक से हम तुम्हारे बीच में एक बैटल रखेंगे जो कि तुम्हारे और यांग किंग के बीच में रहेगा। और इन्होंने ये भी बता दिया था कि यांग किंग का लेवल स्टार रेलम के 6th लेवल पर है। और अब किंग यांग कहता है तो ये मुझे लड़वा कर मरवाना चाहते हैं और यांग किंग को क्लैन लीडर बनवाना चाहते हैं। और ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि ये टूर्नामेंट 1 महीने बाद होगा, जिस पे किंग यांग कहता है कि नहीं, इसको 1 हफ्ते के अंदर ही निपटा देते हैं। और ये बात देखकर ग्रैंड एल्डर को काफी गुस्सा होता है कि ये खुद को इतना पावरफुल क्यों समझ रहा है। और अब किंग यांग कहता है कि स्टार रेलम के 6th लेवल को पार करना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं क्योंकि मैं पहले भी काफी लेवल बढ़ा चुका हूँ। और अब सीन शिफ्ट होकर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग यांग ये कह रहा था कि मैंने उन लोगों को सच्चाई इस वजह से नहीं बताई क्योंकि मैं अभी नहीं बताना चाहता और ये बात मुझे ही पता होनी चाहिए। और अब बैक स्टोरी पता चलती है कि जब मैं कल्टीवेशन करने गया था तब ये बात सच में है कि मुझे काफी लुटेरे मिले थे। मैंने उन लोगों को हरा दिया और उसके बाद एक पोर्टल ऑन हुआ जिसके अंदर मैं घुसकर
एक इमोर्टल रैलम में आ चुका था और तब से ही मैंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दी। और इस इमोर्टल रैलम में किसी की भी रूल नहीं चलती और यहाँ पर एक ही रूल चलता है, जो ताकतवर रहेगा वही जिएगा। उस जगह पर दोस्ती, प्यार, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरे को बचाने के लिए जान को खतरा में डाल देते हैं और मर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रेजर हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारते ही रहते हैं। और मैं वहाँ पर कल्टीवेशन की और मैं इमोर्टल रियलम के सुप्रीम लेवल तक पहुँच चुका था और ऐसे ही मैं एक इमोर्टल कहलाने लगा। और वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे मार सके और मैं मेरे रास्ते में अड़चन बनने वाली चीज़ों को काफ़ी तेज़ी के साथ से हटाने लगा, चाहे वो जाइंट हो, चाहे राक्षस, चाहे कुछ भी। मैंने मुसीबतों को पार करते हुए बस कल्टीवेशन करता गया और ऐसे में बना इमोर्टल रियलम का द सुप्रीम गॉड। और मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे सामने इमोर्टल भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी मारे जाते हैं। ऐसे में इतने पावरफुल बन चुका था, लेकिन मुझे मेरे मम्मी, पिताजी और मेरी बहन की याद आने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मैं बहुत पावरफुल बन चुका हूँ, तो क्यों नहीं मैं घर जाया जाए। वो ऐसे ही मैं ये रेलम में आने वाला था, लेकिन जैसे आ रहा था तब तक मेरे काफ़ी दुश्मन ऐसे हो चुके थे जो कि मुझे टेलीपोर्ट होने से मना कर रहे थे। और मैंने एक ऐसा रास्ता बनाया जहाँ से मैं ही अकेला जा सकूँ, लेकिन तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ गया जो कि मुझे रोक रहा था और वो भी एक इमोर्टल बीस्ट था। और जैसे ही मुझ पर उसने हमला किया तब मेरी ध्यान भटक गई और इस वजह से वो पोर्टल अनस्टेबल होने लगा। और यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना नेक्स्ट। धन्यवाद।